Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to solve some numericals on river swimmer problem. रिवर स्विमर प्रॉब्लम के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने सारी बातें डिस्कस की थी। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, मिनिमम टाइम कब लगता है, मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन क्या होती है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, जितनी भी बातें पॉसिबल थी मैंने सारी कवर की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में रिवर स्विमर प्रॉब्लम की। तो आज हम करेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। अब जो आपका पहला न्यूमेरिकल है इसमें क्या है, पहले आप पूरी बात समझ लें फटाफट। ये एक रिवर आपको दे रखी है, ठीक है, और रिवर में जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो वाटर की वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मोड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। डायरेक्शन क्या है इसकी, इस डायरेक्शन में है ये, टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट फ्लो कर रहा है वाटर, ठीक है। डायरेक्शन मैंने आपको बना दी है। अब इसमें क्या है भाई, एक मैन है जो ए पर खड़ा हुआ है, एक पॉइंट है हमारे पास यहां पर ए, तो एक मैन आपका ए पर खड़ा हुआ है और बिल्कुल सामने सीध पर एक पॉइंट है यहां पर बी पर, पेंडिकुलर अगर यहां से डालें ए से तो आपको सामने एक पॉइंट मिल जाएगा बी। ये आपका 400 मीटर की डिस्टेंस पर है और ऐसे ही यहां पर एक पॉइंट है सी, वो बी से 400 मीटर की डिस्टेंस पर है। समझ गया भाई, इस तरह से आपको दे रखे हैं दोनों चीजें। तो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस क्या भाई, 400 मीटर, ऐसे आपके पास पॉइंट सी था। अब क्या है, एक मैन है जो ए से सी तक पहुंचना चाहता है, ठीक है, और जो मैन की वेलोसिटी है इन स्टिल वाटर, the velocity of man, the velocity of man in still water। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे बोलते हैं रिलेटिव टू रिवर। अगर आपको बोलता है कि जो मैन की वेलोसिटी है वो रिलेटेड टू रिवर है, तब भी आपको वीएम ही दिया हुआ है। स्टिल वाटर और रिलेटेड टू रिवर एक ही बात है। कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा मिल जाता है और कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा मिल जाता है, ठीक है, तो बात दोनों सेम ही है, अलग नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास आ गया। ये दे रखी है आपको 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फाइंड एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर एट विच मैन should swim so he reach to point C from A। ये है आपके पास क्वेश्चन समझ में आ गया। ए से सी तक पहुंचना चाहता है वो पर्सन, ठीक है, तो अगर वो इसी डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करेगा तो कहीं और पहुंच जाएगा। तो आपको पता ही तो बात कि हम जिस डायरेक्शन में खुद स्विम करते हैं हम उस डायरेक्शन में कभी नहीं चलते रिवर में, क्योंकि रिवर की जो रिवर के वाटर की वेलोसिटी है वो हमें एडिशनल मिल जाती है हमेशा। तो हमें कुछ ऐसे एंगल पर मूव करना पड़ता है ताकि जो वीएम वेक्टर है और जो वीडब्ल्यू वेक्टर है उसका रिजल्टेंट आ जाए एसी पर। अगर हमें ए से लेकर सी तक पहुंचना है तो एसी लाइन को पहले आप मिला दो इस तरह से। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूं। अभी मैंने मिला लिया ए से लेकर सी को, है ना। ए से सी तक पहुंचने के लिए अगर आप इसी डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करोगे तो वाटर आप कुछ इस तरफ बहा देगा तो आप यहां कहीं पहुंच जाओगे, ठीक है।
तो आपको कुछ इधर यहां कहीं स्विम करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, इधर कहीं, है ना। अभी देखिए कैसे करेंगे हम। तो हम मान लेते हैं कि जो मैन है वो स्विम कर रहा है ऐसे, यह है आपका वीएम वेक्टर, इससे मैन स्विम करने की कोशिश कर रहा है। अब आप यहां से बना दो एक पैरेललोग्राम इस तरह से, और यहां से बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो ये। अब यहां पर जो वेक्टर आएगा इसको हम बोलेंगे वी वेक्टर। क्या बोलेंगे भाई? वी वेक्टर। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन उठाने वाला हूं मैं। क्वेश्चन समझ गए ना? आपको ए से सी पर पहुंचना है और आप किस डायरेक्शन में स्विम करोगे आपको ये निकालना है। तो मैंने मान लिया मैं इस डायरेक्शन में स्विम करूंगा। अच्छा, एंगल कहां से निकालना है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में था, तो आपको इधर से, मतलब इस लाइन से एंगल पता करना है। ये एंगल आपको पता करना है। ये तो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो इससे थीटा एंगल पर आप स्विम करने की कोशिश करोगे तो आप ए से सी तक पहुंच जाओगे। तो यानी जो आपका रिजल्टेंट आएगा ना वीएम वेक्टर और वीडब्ल्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसा, है ना। ये जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आपकी वी वेक्टर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो आप ए से सी अपने आप पहुंच जाओगे। तो ये तो थी बात, समझ में आ गई। अब हमें निकालना है ये एंगल थीटा। अच्छा, ये डिस्टेंस 400 मीटर दे रखी है और बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस भी आपको 400 मीटर दे रखी है। तो अब देखिए, अब कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे भाई? देखिए 5 किलोमीटर पर आवर तो आपको दे रखा है वीएम, और वीडब्ल्यू दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर। तो बातें हम पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। वीएम आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर और वीडब्ल्यू जो है वो आपको दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये बातें आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। अब देखिए, और रिजल्टेंट वेलोसिटी ए से सी। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि ए से लेकर सी तक का जो टाइम है, ए से लेकर सी तक का जो टाइम है वो कितना है? ए से लेकर सी तक का टाइम हम मान लेते हैं स्मॉल टी। ठीक है, लेट टाइम टू रीच एट सी फ्रॉम ए इज टी। तो अब एक बात ध्यान से देखो, अगर ए से लेकर सी तक का टाइम जो है वो आता है स्मॉल टी, तो जब हम ए से सी पर पहुंचेंगे तो ये बीसी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ए बी, वाई एक्सिस के लॉन्ग तो ए बी और एक्स एक्सिस के लॉन्ग बीसी अपने आप सेम टाइम में कवर हो जाएंगी। तो ए से लेकर बी तक का टाइम भी टी हो जाएगा और बी से लेकर सी तक का टाइम भी स्मॉल टी। जब आप यहां से यहां पहुंचोगे तो ये डिस्टेंस तो अपने आप कवर हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी अपने आप कवर हो जाएगी, है ना। तो अब हम करेंगे क्या? हम एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस आपको दे रखी है, दोनों का टाइम भी सेम है। तो हम x और y दोनों को अलग अलग इक्वेशन लगा के फिर जो इक्वेशन बनेंगे उनसे आपका आंसर आ जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि हमें ये दे रखा है x की लॉन्ग डिस्टेंस दे रखी है और y की लॉन्ग डिस्टेंस दे रखी है कि नहीं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, VW वेक्टर और VM वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकाल दो और वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए और ये डिस्टेंस पता कर लो, इसके लॉन्ग डिस्टेंस है वो पता कर लो, और डिस्टेंस अपॉन में स्प्लिट टाइम नहीं पता, वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहां से आता का टाइम तो पता ही नहीं है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते हैं। क्या करेंगे भाई? हम पहले कर लेते हैं इसको रिजॉल्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, क्योंकि हमें ए से लेकर बी तक का टाइम टी माना है, वो गिवन नहीं है, वो तो हमने अपने मन से माना है। हमारे पास दूसरे इक्वेशन बनेगी नहीं तो फिर दो वेरिएबल आ जाएंगे जो कि सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वीएम पता है, वीडब्ल्यू पता है, पर थीटा हमें नहीं पता और टाइम भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? एक्स और वाई दोनों, दो इक्वेशन कम से कम हमें चाहिए, एक वेरिएबल थीटा हो गया और एक टाइम हो गया, तो कम से कम दो इक्वेशन हमें चाहिए। तो हम करेंगे एक तो एक्स के लॉन्ग और एक कर लेंगे वाई के लॉन्ग। ये हो गया आपका पॉइंट ए, है कि नहीं, और ये पॉइंट सी था, यहां पर सी था और ये था आपका बी। अब देखिए फिगर कैसे बना हुआ है, अब ध्यान से देखोगे इसको, तो ये तो आ गया आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग सीधा, ठीक है, इसी को पॉइंट ए मान लेते हैं। स्विम जो करने की कोशिश कर रहा है आदमी वो कुछ इस डायरेक्शन में था, मैंने कहा आपसे ऐसा बना लो,
ये हो गया आपका वी एम वेक्टर, किस एंगल पर, थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस से। और वी डब्ल्यू जो है आपका, वी डब्ल्यू जो है आपका वो तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर ही है। यही तो है, वी डब्ल्यू तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है ही। अब आप कंपोनेंट कर लो, किसी कंपोनेंट करने हैं, वीएम के, तो टेकिंग component of Vm vector along x axis and y axis। तो x axis और y axis के along हम कर लेते हैं कंपोनेंट। ठीक है भाई, देखिए क्या आएगा यहां पर, क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके पास Vm साइन थीटा, और यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, Vm cos थीटा, है ना। तो देखिए x के लोग हमारे पास दो कंपोनेंट है, Vw और Vm cos थीटा। भाई Vm वेक्टर का थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट आएगा Vm cos थीटा, और उससे 90 डिग्री पर जो आएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वो आ जाएगा Vm sin थीटा। ये तो वेक्टर में हमने पढ़ ही लिए थे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं along x एक्सिस। along x एक्सिस डिस्टेंस क्या है भाई, 400 मीटर। अच्छा, बाकी सब चीजें किलोमीटर में, देखिए किलोमीटर में वेलोसिटी इसकी भी और वीएम भी किलोमीटर में था, तो इसको भी किलोमीटर में कर लेते हैं चेंज। 1000 से डिवाइड कर दो, किलोमीटर बन जाएगा, तो ये आ गया 0.4 किलोमीटर। ये आ गया आपके पास x इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है वो कितनी है, Vw प्लस Vm cos थीटा, है कि नहीं। ये देखिए x अलोंग दो ही तो कंपोनेंट है, और टाइम हमने t मान ही लिया है, तो टाइम तो आपको दे रखा है t। अब एक्सेलरेशन तो इसमें है ही नहीं, कोई भी एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहा, सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। सीधे हम जो इक्वेशन लगा देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है भाई आपकी 0.4, चलिए आगे लिख देते हैं नीचे। वेलोसिटी क्या है, Vw प्लस Vm cos थीटा, डिस्टेंस हो गई 0.4, टाइम हो गया आपके पास t। इक्वेशन नंबर आपने इसे कर लिया फर्स्ट, इक्वेशन नंबर कर लिया इसको भाई फर्स्ट। चलिए ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अलोंग y एक्सिस की, और फिर दोनों इक्वेशन को बराबर दिखा देंगे। हमारे पास दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, उन्हें सॉल्व कर लेंगे, इसलिए आंसर आ जाएगा। मोशन अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है वो है 400 मीटर। इसको हम चेंज कर लेते हैं किलोमीटर में, तो 0.4 किलोमीटर आ जाएगी। अब हम बात करें अगर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, Vm sin थीटा। मैन के पास दो वेलोसिटी थी, एक तो Vw वेक्टर और एक Vm वेक्टर। तो Vm वेक्टर के मैंने कंपोनेंट कर दिया, अब खुद Vm वेक्टर गायब हो चुका है। एक कंपोनेंट यहां आ गया और एक कंपोनेंट यहां आ गया। ठीक है, अब हम Vm वेक्टर की बात नहीं करेंगे, उसके दो हिस्से कर तो दिए मैंने। तो y के अलोंग अब तीन वेलोसिटी होगी, एक Vw, एक Vm cos थीटा और एक Vm sin थीटा। एक ही पार्टिकल के पास तीन वेलोसिटी है। ठीक है, Vm वेक्टर कंपोनेंट करने के बाद Vm वेक्टर को आप इग्नोर कर दो, अब नहीं है Vm वेक्टर हमारे पास। एक, दो और तीन वेलोसिटी, ये y के लोग, बाकी दोनों x के लोग, तो वही तो कर दिया मैंने। अब टाइम तो यहां पे कितना लग रहा है, t लग रहा है। यहां भी हम सेम इक्वेशन लगा देते हैं वही, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जब हम लगाएंगे यहां पर, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा Vm sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई t, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम देखते हैं, तो यहां से देखिए 0.4 अपॉन टी इसमें भी है, 0.4 अपॉन टी इसमें भी, दोनों आर एच से दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा एल एच इक्वल आ जाएंगे। क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में आर एच बराबर है, तो इनके एल एच भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो Vw प्लस Vm
कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वी एम साइन थीटा, है कि नहीं। अब हमको Vm और Vw इन सभी की वैल्यू दे रखी है। जब इनकी वैल्यू दे रखी है तो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखें क्या है, इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो Vw की वैल्यू क्या है भाई, Vw की वैल्यू आपको दे रखी है 1 प्लस Vm की वैल्यू क्या दे रखी थी 5, यहां आ जाएगा cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा भाई 5 sin थीटा, है ना। यह आ गया 5 cos थीटा, यह आ गया 5 sin थीटा, यहां पर आ गया आपके पास 1। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, अब देखिए अब हमारे पास sin थीटा अलग है और cos थीटा अलग है, तो किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, इस sin थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखा भाई, क्योंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये आ गया 1 प्लस 5 कॉस थीटा। 10th में हमने एक क्वेश्चन पढ़ी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है। अब देखिए क्या आ जाएगा आगे, तो 1 प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं स्क्वायर बोथ साइड, है ना, स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर करूंगा तो ये आ जाएगा 25 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा 1 प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सबको सही चल रहा है। अब क्या होगा, 25 तो आपके पास ये रहा और 25 ये रहा, 25 ये रहा, तो जाएगा 50 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा। इस 1 को, इस 25 को उधर लेंगे, इस 1 को उधर लेते 24 यहां बच जाएगा, 24 बच जाएगा आपके पास यहाँ पे। ये आ जाएगा 50 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आपके पास 0, ठीक है। अब देखिए इसको हटा देते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, कितना 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 0। अगर इसको हम किससे सॉल्व करते हैं, अपने पास जो फॉर्मूला होता है ax, कंपेयर कर लो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, है ना। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा, कंपेयर कर लेते हैं इससे, तो a क्या है आपके पास 25, b क्या है भाई 5, c क्या है भाई -12 और खुद x क्या है, x है आपका cos थीटा, x क्या है cos थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये तो फॉर्मूला होता है जो सभी ने पढ़ा है, वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला रहता है अपने पास, ठीक है। x क्या आ गया cos थीटा, b कितना है भाई 25 माइनस का प्लस माइनस सॉरी b तो 5 है, b कितना है 5 है b, तो माइनस b हो गया -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 25 यहां हो जाएगा -4 इंटू 25 इंटू -12। ए आपको 25 था और बी आपका सी आपका 12 था माइनस का, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 25, ए की वैल्यू दे रखी है 25, तो -5 प्लस माइनस
25 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 1200। 25 4 जा 100, मल्टीप्लाई करूंगा 12 से 1200 आ जाएगा, अपने आप डिवाइड में आ जाएगा 50। ये आ गया भाई आपके पास कॉस थीटा। क्या आ गया ये? कॉस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ गया आपके पास 1225 और ये आ गया आपके पास cos थीटा। तो अब आपको क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर होता है 1225। ये आ गया आपके पास 50 cos थीटा आ गया। अब अगर इसको हम और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, सिंपल है। cos थीटा क्या आ गया? -5 प्लस माइनस 35। तो एक तो आपकी वैल्यू आएगी प्लस 35 रखता हूं तो 30/50, या फिर आ जाएगी -40/50। तो cos थीटा या तो आपका आएगा 3/5 या फिर आएगा -4/5। और ये दोनों ही केसेस देखें, आप ध्यान से देख लो एक बार अच्छी तरह से। ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहां जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं 53 डिग्री। तो cos 53 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? याद रख लें इसको, 3 4 5 का जो ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 का जो होता है, उसमें एंगल जो बनते हैं 53 डिग्री यहां बनता है, 27 डिग्री सॉरी 37 डिग्री यहां बनता है, 37 यहां 53 यहां। तो थीटा कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका। तो करंट के फ्लो से 53 डिग्री पर उसको स्विम करने की कोशिश करनी है, तब वो सी पॉइंट तक पहुंचेगा। तो ये भाई इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने 400 मीटर वाइड एक यहां पर रिवर है। जो रिवर का वाटर है वो फ्लो कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवार्ड्स राइट। ठीक है, और जो मैन है उसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक मैन है जो ट्राई करता है, वो कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में जाने की। जब वो खुद इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो किसी और डायरेक्शन में पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी ऑफ वाटर एडिशनल होगी। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉल्यूशन देख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो। एक तो मैं निकालना है टाइम टेकन टू हिम क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा, और जब वो रिवर को क्रॉस कर लेगा तो वो अलोंग द, और पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है। अब देखिए इसको मिटा देता हूं मैं। हमें क्या क्या निकालना है? एक तो निकालना है टाइम टेकन और एक निकालना है ड्रिफ्ट बोलते हैं। अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर आप कितना मूव कर गए जब आपने क्रॉस किया तब। तो मान लेते हैं भाई पॉइंट ए पर था, सॉल्यूशन कर ले इसका। तो मान लेते हैं पॉइंट ए पर था एक मैन, और जो इस डायरेक्शन में जाने की कर रहा था कोशिश, है ना। ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास vm वेक्टर, और इसको एडिशनल मिल जाती है किसकी वेलोसिटी? वाटर की वेलोसिटी, जो कितनी है? vw वेक्टर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इसको हम पैरेललोग्राम से पहले कर लेते हैं कंप्लीट। तो रिजल्टेंट किससे आता है? डायगोनल से। तो ये आएगा भाई ऐसा, ये आएगा रिजल्टेंट। तो रिवर में जो फ्लो करता है वो एक्चुअल डायरेक्शन जो आएगी उसकी वो ये आएगी। वो खुद कोशिश करता है इस डायरेक्शन में, पानी इस तरफ उसको बहाता है तो बीच में ऐसा चलाता है, यहां पर पहुंचता है आदमी। तो फ्रॉम पॉइंट ए वो कहां पहुंच जाएगा भाई? सी पर। तो ए से सी पर वो पहुंच गया। तो एक तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगा आपको ये पता करना है, ये तो पता करना है। इसको भी आगे बढ़ा देते हैं यहां पर सामने।
अलोंग द रिवर अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो कवर होगी वो हो जाएगी x। तो एक तो आपको निकालना है x और फिर एक क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है ये हमें पता करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो अगर हम अलोंग y एक्सिस देखें, देखो जब ये A से C तक पहुंचेगा है ना, तो इसको टाइम लगता है कि हम ये मान लेते हैं लेट टाइम टेकन टू रीच एट C फ्रॉम A इज T। अगर वो A से C तक T टाइम में पहुंचता है तो A से C जब वो पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। तो BC डिस्टेंस और AB डिस्टेंस तो अपने आप कवर हो जाएंगी। जब वो AC कवर करता है तो ये क्रॉस तो हो जाएगा वो अपने आप ही, और BC भी वो कवर कर लेगा सेम टाइम में। तो सेम टाइम T में उसने कवर करी है BC और सेम टाइम T में कवर करी है उसने AB, और वही सेम टाइम है AC के लिए भी, क्योंकि A से C तक आने पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अपने आप कवर हो जाएंगी। तो हम बात कर लेते हैं अलोंग y एक्सिस, है ना, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x। तो अलोंग y एक्सिस अगर आप देखो ध्यान से, तो अलोंग y एक्सिस आपको जो vm है, वेलोसिटी तो क्या है सीधे vm के बराबर, vy इज इक्वल टू vm है जो कि दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस है y के अलोंग, ये y मान लीजिए 400 मीटर आपको दे रखी है। टाइम निकालना है तो ए से लेकर बी तक का टाइम क्या है, t तो है, तो टाइम कितना है t। लगा देते हैं इक्वेशन कौन सी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है भाई, वेलोसिटी है 10, ये आ गया 400, इधर आ गया t, तो t कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। कितने सेकेंड लग जाएंगे 40 सेकेंड क्रॉस करने में। तो पार्ट ए तो हो गया आपका सॉल्व, टाइम तो हो गया ना। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में क्या है, डिस्टेंस BC अलोंग x एक्सिस कर लेते हैं बात। तो डिस्टेंस क्या चली गई है, x ही चली गई है, x के अलोंग। यहां था ना सामने, मतलब ये डिस्टेंस अगर यहां पहुंचेगा तो इसके पैरेलल डिस्टेंस, जो फ्लो ऑफ वाटर के पैरेलल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो जाएगा x। टाइम कितना लगेगा, सेम टाइम लगेगा इसको 40 सेकेंड, क्योंकि मैंने कहा था A से लेकर B और A से लेकर C और B से लेकर C तीनों ही टाइम सेम होंगे। वेलोसिटी जो आएगी x के अलोंग वो दे रखी है सीधे किसके बराबर, VW के बराबर, और तो कोई कंपोनेंट है नहीं भाई, ये तो है VW और VM, दो ही तो वेलोसिटी थी इसके पास। तो VM तो इसको इधर ले गया और VW इसको आगे बढ़ा कर ले गया, तिरछा यहाँ पर नहीं पहुंच गया ये। तो Vx हो जाएगा वो सीधे आएगा VW के इक्वल, और वो कितना था 2। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vx मल्टीप्लाई टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है डिस्टेंस, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 40, तो आ गया 80 मीटर। तो 80 मीटर आ जाएगा आपका ड्रिफ्ट। बात समझ आ गई। चलिए तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए सामने लिखा हुआ है आपके। इसमें दो कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे आपके। इसमें दो स्विमर हैं, वो किसी पॉइंट ए से, एक रिवर है और उसके एक किनारे पर, किसी एक किनारे पर पॉइंट ए है, तो वहां से दो स्विमर चलते हैं, और दूसरे किनारे पर एक पॉइंट बी, बिल्कुल सीध में, ए की बिल्कुल सीध में दूसरे किनारे पर एक पॉइंट बी है। लाइन राइट अक्रॉस का मतलब बिल्कुल सीध में। तो ए की सीध में एक पॉइंट बी है जहां पर दोनों स्विमर पहुंचना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट ए। अच्छा, उनमें से एक क्रॉस करता है रिवर को फ्रॉम अलोंग द लाइन ए बी, सीधे ए से बी की ओर सीधा चला जाता है, वो इस तरह से क्रॉस करता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो खुद स्विम करता है ए बी के अलोंग, तो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, और फिर जब वो आगे निकल गया तो वापस लौट कर आता है बी पर। जैसे कुछ इस तरह से हुआ पूरी कहानी। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी है। एक तो आपका सीधे ऐसे क्रॉस कर गया, तो किसी और डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहा होगा, तो बहाव उसको इस डायरेक्शन में लेकर आ गया, और एक खुद इस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करता है, तो कुछ यहां चला जाता है, ऐसा किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाता है वो, फिर वापस लौट कर आता है ऐसे, ठीक है।
तो जहां पहुंचेगा उससे वापस लौट कर आता है बी पर। तो एक सीधे ए से बी पहुंच गया, फिर एक यहां स्विम करके गया, उसके बाद फिर वापस आया बी पर। तो यहां पर जो इसकी चलने की स्पीड है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो चलने की स्पीड है वो आपको निकालनी है। अगर ये यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक आने में जो टाइम लेता है वही यहां से यहां तक ये ले, मतलब दोनों साथ ही में बी पॉइंट पर पहुंचे। पहला वाला आदमी सीधे ए से बी पहुंच जाएगा डायरेक्ट, और दूसरा वाला घूम कर पहुंचेगा ऐसे, लेकिन दोनों सेम टाइम में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको यहां से यहां तक कम टाइम लगा हुआ, उसके बाद जो बचा टाइम उसने इसको कवर करने में लगा दिया। ये शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है, शॉर्टेस्ट टाइम आपका ये पर हो जाएगा। हम जानते हैं जब हम खुद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं तो आता है शॉर्टेस्ट टाइम। तो यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम में ये वाला टाइम कम रहेगा, तो बाकी बचे टाइम वो यहां से यहां तक कवर कर जाएगा। तो ये डिस्टेंस पूरी कवर करने में जो टाइम लगता है वही ये डिस्टेंस कवर करने में लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। ठीक है। अच्छा, आपको निकालनी कौन सी वाली वेलोसिटी, केवल यहां से यहां तक वाली वेलोसिटी निकालनी है। ये तो रिवर के अंदर वाली वेलोसिटी होगी, इससे मतलब नहीं है। जिससे वो चलकर आया है वो वाली वेलोसिटी आपको पता करनी है। ये था क्वेश्चन आपका। ठीक है, एक बार आप पढ़ लो ध्यान से, फिर करते हैं इसको हम सॉल्व। समझ आए क्वेश्चन? देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब अपनी कॉपी खोल के बैठो, क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपको बता दूंगा एक बार वापस से क्या क्या इसमें दिया हुआ था। ठीक है भाई। अच्छा, VW 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और जो V मैन है वो दे रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। दोनों ही स्विमर सेम ही स्पीड से मोशन कर रहे हैं, उनकी खुद की ताकत सेम है। नदी के अंदर उनकी स्पीड सेम नहीं आएगी, रिवर में उनकी स्पीड कुछ और हो जाएगी अपने आप। देखिए दो फिगर बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं फर्स्ट वाले स्विमर के लिए और एक सेकंड वाले स्विमर के लिए। यहां पर हो गया अपने पास ये, फिर दूसरा फिगर आप साथ के साथ यहाँ पे बना लो ऐसा। दोनों नदी तो वही है, तो फिर दोनों बार सेम आएगी, इसकी भी विड्थ वही रहेगी, इसकी भी विड्थ वही रहेगी। यहां पर एक पॉइंट ए ले लो, बिल्कुल सीधे में एक पॉइंट बी ले लिया आपने, इनको आपस में मिला दो। ऐसे यहां पर मिला दो दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट का नाम हो गया ए, दूसरे वाले का बी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां पर जो मैन है वो ए बी के रोड क्रॉस कर गया, इसका मतलब वो किसी और डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो किसी एंगल पर स्विम करने की कोशिश कर रहा होगा ये, और इसके पास ये इसको मिल गई VW। VW और VM का जो रिजल्टेंट आएगा वो उसको इस डायरेक्शन में ले आएगा, ये होगा आपका V रिजल्टेंट। ये आदमी सीधे ए से भी पहुंच गया डायरेक्ट, इसी के लोग सीधे ए से भी पहुंच गया। रिजल्टेंट वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आती है एक्चुअल में उसी डायरेक्शन में होता है मोशन। आप किस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहे हो, आप कभी भी उस डायरेक्शन में पहुंचोगे ही नहीं। आप जिस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करोगे उस डायरेक्शन में आप कभी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपको पानी किसी और डायरेक्शन में बहा देगा। ठीक है, तो पानी और ये दोनों मिलकर उसको इस डायरेक्शन में ले आते हैं। तो इसने तो सीधे ए बी के क्रॉस कर लिया। इसने क्या किया, ये खुद कोशिश कर रहा है, यहां पर ये कोशिश कर रहा है किसके अलोंग, स्विम करने की कोशिश कर रहा है अलोंग लाइन ए बी। ये स्विम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो गया आपका VM और ये हो गया आपका VW। VW तो इसमें भी होगा क्योंकि इसको भी पानी बहाएगा अपने साथ। ठीक है, अब ये कुछ तिरछा पहुंचेगा ऐसा। अब जो इसका रिजल्टेंट है वो इसे कहां ले जाएगा, इन दोनों के रिजल्टेंट पे। तो मान लेते हैं ये आ गया रिजल्टेंट, तो पानी इसको यहां पहुंचा देगा C पॉइंट पर। ठीक है, तो ये पहले जाएगा A से C, फिर वापस आएगा C to B। ये तो कहानी बनेगी पूरी। ठीक है भाई, VM आपको दे रखा है 2.5 और VW दे रखा है आपको 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन। एक ने सीधे क्रॉस किया AB के रोंग और एक खुद कोशिश करता है AB के रोंग जाने की, तो इसे चला आता है, फिर यहाँ पे जहां पे वो पहुंचता है उससे वापस B पर आता है वो। तो A से C और C से B तक का टाइम सीधे A से B तक के टाइम के बराबर है। ये है बात जो हमें समझनी है। तो पहले इसका टाइम निकाल लेते हैं, है ना। टाइम टू क्रॉस रिवर
फॉर फर्स्ट स्विमर। ठीक है भाई, ऐसे ही तो है एग्जैक्टली। अब देखिए क्या कहानी बनेगी। अगर हम इसका कंपोनेंट करते हैं, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पर इधर कहीं इसने ऐसे थीटा एंगल पर इसने अपना मोशन किया होगा। तो मैंने कहा था शॉर्टेस्ट पाथ के लिए थीटा मैंने अगर निकाला था। अगर आपको फॉर्मूले ध्यान नहीं तो मैं पूरा भी कर सकता हूं। अगर आपको फॉर्मूले ध्यान है सीधा फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है भाई, क्या फिर आप ऐसा कर लो। देखो मेरी बात ध्यान समझो क्या कह रहा हूं मैं। अगर आपको थीटा नहीं निकालना है तो होगा क्या, अगर हम यहां से बनाते हैं पैरेललोग्राम इस तरह से ये, ठीक है ऐसा। अगर ये VW है तो ये लेंथ क्या आ जाएगी भाई अपने पास, VW आ जाएगी, है ना। और ये खुद क्या थी, ये ब्लू वाली थी VM, और रेड वाली को हम मान लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी V, है कि नहीं। तो अलोंग AB देखा जाएगा भाई, A से B तक ही तो पहुंचा है, तो अलोंग AB जो वेलोसिटी है वो कितनी है V। अगर यहां से हम V निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आएगा रूट VM स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। ये तो हमने कल किया था ना शॉर्टेस्ट पाथ वाला। लास्ट वीडियो लेक्चर में जाओ, शॉर्टेस्ट पाथ वाला देखो, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी यही तो आई थी। तो फॉर्मूले भी आप याद कर लो, ज्यादा बेनिफिशियल, टाइम बच जाएगा आपका। इस थीटा की जरूरत नहीं, डालो थीटा को, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम होगी इस डायरेक्शन की, और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या है d है। तो A से B तक का टाइम अगर t रहा होता तो डिस्टेंस उसने कवर करी है d, और वेलोसिटी क्या है v, और v किसके बराबर है भाई, v आपकी बराबर है रूट VM स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। समझ गए बात। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पर हम निकालते हैं टाइम टू रीच फ्रॉम A टू B फॉर सेकेंड स्विमर। तो सेकेंड स्विमर जो है उसके लिए टाइम कैसे निकलेगा भाई, देखिए उसके लिए टाइम आएगा T डैश मान लेते हैं। तो एक तो A से लेकर C तक का टाइम भाई, एक तो A से लेकर C तक का टाइम, ठीक है। तो हम मान लेते हैं A से लेकर C तक का जो टाइम है। अच्छा देखो, फिर जब वापस C से B आता है तो C से B जो इसकी स्पीड है उसको हम मान लेते हैं कुछ तो भी U। क्या मान लिया हमने, U। ये कौन सी स्पीड है, वॉकिंग स्पीड। ये तो हो गई बात, वॉकिंग स्पीड हो गई। तो रिवर में जो उसने टाइम स्पेंड किया है A से लेकर C तक पहुंचने का, वो है ना। तो पहले उसको निकाल लेते हैं साथ के साथ ही। तो A से लेकर C तक जब वो A से C पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस A भी तो अपने आप कवर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई। आप A से C जाओगे, है ना, तो A से C जाओगे तो A से B तो अपने आप कवर हो जाएगी सेम टाइम में। ठीक है, तो सेम टाइम में अगर ये डिस्टेंस कवर होती है तो हम इस टाइम को निकालने के लिए इसके अराउंड चलते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, अगर हम A से C जा रहे हैं, मेरी बात आप ध्यान से समझो। पहले मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि A से लेकर C तक अगर हम पहुंचते हैं टाइम t में, तो A भी डिस्टेंस अपने आप कवर हो जाएगी, और B से लेकर C तक की डिस्टेंस भी सेम टाइम में कवर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर अलग से C से भी आएगा आदमी चलता हुआ पैदल, तो उसमें फिर रिवर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो अलग टाइम निकलेगा। तो पहले निकालते हैं टाइम A टू C। तो A टू C जो टाइम हमारे पास आएगा वो इक्वल आएगा A टू B के टाइम की, क्योंकि सेम टाइम में ये भी डिस्टेंस कवर हो रही है। तो आप सीधे इसके लोग बात करो डायरेक्ट, है ना। तो टाइम लिखता हूं पहले, टाइम A टू C प्लस टाइम C टू B बाई वॉकिंग। ये तो होगी बात, चल के वापस आएगा C टू B। A टू C तक का टाइम निकालने के लिए आप इसके लोग बात कर लो। तो इसके लोग A की वेलोसिटी है VM और डिस्टेंस हो जाएगी D, है कि नहीं। डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास D। अब देखिए
सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं भाई x, ठीक है। तो यहां पर जो x टाइम आएगा वो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस x अपॉन में जो वेलोसिटी है वॉकिंग वेलोसिटी वो मैंने मान रखी है u, वॉकिंग वेलोसिटी क्या मान रखी है भाई u, ये अलग है, ये पानी के अंदर वाली वेलोसिटी नहीं, वो तो पानी के अंदर जो उसने मोशन किया था वो हो चुका, उसके बाद वो पैदल चलकर वापस आता है। बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा हल्का ध्यान देंगे आप इस बात पे, ठीक है। अब देखिए एक बात, वापस रिवर में चलते हैं। जब वो ए से सी तक गया होगा तो उसने डिस्टेंस बी सी और ए बी सेम टाइम में कवर की होगी। तो यानी लिखता हूं ये बात, व्हेन स्विमर क्रॉसेस river along AC, then in same time he covers distance AB and BC, है कि नहीं, AB and BC। तो अब आप देखो AB में जो टाइम लगा वही उसको बीसी में लगा होगा जब वो रिवर के अंदर रहा होगा। जब वो ए से लेकर सी तक पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस अपने आप कवर हो चुकी होगी और ये डिस्टेंस भी अपने आप कवर हो चुकी होगी। तो अगर हम यहां से देखें x निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, देखिए पानी के अंदर की बात हो रही है, वो अलग चला है, सी से भी आप भूल जाओ, सी से भी की तो बात की बात होगी। जब हम ए से सी पहुंचेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अपने आप कवर हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस जो हुई है x, वो किस वेलोसिटी से हुई है, VW वेलोसिटी से। टाइम कितना रहेगा, सेम जो ए से लेकर बी तक का है, तो ए से लेकर बी तक का टाइम क्या है, डी अपॉन में वी, ये VW आएगा, सॉरी मैंने गलती से VF लिख दिया, वो क्या आएगा आपका आएगा VW, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वो यहां से यहां पहुंचता है तो इस डायरेक्शन में जो उसको बाहर कर ले जा रहा है वो यही तो वेलोसिटी है VW। तो इस डायरेक्शन में जो बाहर कर ले गया वो कौन है, VW, और इस डायरेक्शन में जो उसको ले गया है वो है VM। तो इस डायरेक्शन का टाइम, इस डायरेक्शन का टाइम और इस डायरेक्शन टाइम तो सेम ही था। तो B से लेकर C तक की डिस्टेंस अगर x रही होगी तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी VW और मल्टीप्लाइड टाइम यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का सेम था। तो मैंने A से लेकर B तक का टाइम जो निकाला था वही मल्टीप्लाई कर दिया। तो x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा T डैश इज इक्वल टू आ जाएगा भाई D अपॉन में VM प्लस x की वैल्यू क्या आई है, VW D अपॉन में VM, x की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड में क्या आ जाएगा U, यहां से U जो था x की वैल्यू यहां से पुट कर दी मैंने, तो ये आ गया अपने पास T डैश। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों साथ में पहुंचे हैं, साइमल्टेनियसली पहुंचे हैं। अगर वो साथ में पहुंचे हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसको इरेज कर देता हूं मैं, है ना। तो लिख देते हैं एज बोथ स्विमर्स रीच टू पॉइंट बी फ्रॉम ए एट सेम टाइम। इसका मतलब फर्स्ट स्विमर का टाइम और सेकेंड स्विमर का टाइम सेम रहेगा। फर्स्ट स्विमर का टाइम क्या है भाई, डी अपॉन में रूट के अंदर VM स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा भाई D बाई VM, दोनों में आप कॉमन ले लो, सीधे सीधे हटाओ, D अपॉन VM इसमें भी है और देखिए D अपॉन VM इसमें भी और D अपॉन VM इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, पहले से तो बचेगा 1, यहां से बचेगा 1 और यहां से क्या बचेगा VW अपॉन में U, D से D कैंसिल हो गया, D से D कर दो आप कैंसल, तो D से D तो हो गया भैया कैंसिल। अब क्या बच गया देख लेते हैं, देखो वैल्यू सारी बताई है आपको। VM की वैल्यू क्या थी, 2.5 का मतलब 5/2 रख लेते हैं, है ना, 2.5 थी ना, तो 2.5 का मतलब रख लेते हैं 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 थी तो 2 का स्क्वायर, VW 2 थी ना, 1/5/2 रख लेते हैं इसको, VW कितनी थी 2 अपॉन में U आपको पता करना है, सारी वैल्यूज आपके सामने, तो 1 ये आ गया भाई कितना 25/4 प्लस सॉरी माइनस -4
इधर क्या आ जाएगा 2/5 और ये आ गया 1+2 डिवाइडेड बाई u। हमें u निकालना है, तो u को आप जितना सेपरेट रखो उतना ही बढ़िया है, इसको किसी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आगे देखो, 4 4 16, 25 माइनस 16 9 बचेगा, तो ये आ जाएगा 9/4। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 9/4। इधर क्या आ जाएगा भाई 2 डिवाइडेड बाई 5, अंदर क्या बचेगा 1+2 डिवाइडेड बाई u। ये आ गया आपका 2/3, इधर आ गया 2/5, फिर ये आ गया 1+2 अपॉन में u, ये तो हमें निकालना ही है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 5/3 इज इक्वल टू 1+2 डिवाइडेड बाई u। 1 को इधर ले आओ, 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई u। u है, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका 2/3 इज इक्वल टू 2/u। 2 से 2 कैंसिल हो गया, u आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड नहीं, 3 किलोमीटर पर आवर जो भी था। स्पीड हमें किस में दे रखी थी, स्पीड आपको दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में, है ना, तो किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर देना 3। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने है। एक बोट है, ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद ए वेलोसिटी विच इज n टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो ऑफ वेलोसिटी, है ना। थोड़ा छोटा लिख दिया मुझसे, आप ध्यान से देख लें, अगर कुछ दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूं वहां से देख लोगे आप, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख दिया मुझसे, अगर कुछ ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया था कि मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस क्या होता है, लेकिन वो कब होता है जब Vm आपका छोटा हो Vw से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई कि जो मैन की रिलेटिव टू वाटर का मतलब स्टिल वाटर, मतलब Vm की बात कर रहा है, वो है n टाइम्स लेस देन द रिवर ऑफ वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे जो Vm है वो क्या है भाई Vw डिवाइडेड बाई n। इसका मतलब क्या हो गया, Vm जो है वो छोटा है Vw से। तो आपको मैंने कल निकाला था कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग की कंडीशन क्या आती है। जिसको न याद हो तो पहले वीडियो लेक्चर आप इससे पीछे वाला देखोगे, इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सारी बातें डिस्कस की, उसमें बताया था कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग का केस क्या होता है जब वेलोसिटी ऑफ मैन लेस देन होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो से या वाटर से। तो एज वी नो condition of minimum drifting, कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्टिंग। मैं इसका फिगर एक बार आपको बना देता हूं तो आपको रिकॉल करवा दूं, जिसको नहीं याद है ये मिनिमम ड्रिफ्टिंग वाला केस वो पहले जाकर फिगर देख लेगा, उसके बाद सॉल्व करेगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आप चले जाओ तो आपको वहां मिल जाएगा कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग वाला केस मैंने कैसे निकाला हुआ था। इसमें होता क्या था, मैंने कहा था अगर वेलोसिटी ऑफ मैन कम होती है वेलोसिटी ऑफ वाटर से तो ड्रिफ्ट आती ही आती है, जीरो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ मिनिमम किस केस में वो पॉसिबल है। इसमें क्या करता था, यहाँ पर जो आदमी है वो स्विम करने की कोशिश करता है कुछ इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पर, कहां से, फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम फ्लो। ये मैंने यहां पर थीटा माना था अपने, इसमें ये माना था मैंने थीटा, ये आपका Vw, ठीक है। Vw थोड़ा Vm से बड़ा है तो Vw लाइन थोड़ी Vm से बड़ी होनी भी चाहिए। और जो ये मूव करता है रिजल्टेंट, तो वो ये मूव करता है कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा।
इसको हम बोलते हैं एक्स मीन, और ये थीटा एंगल आपको पता करना है एक्स मीन वाले केस में। तो मैंने कहा था थीटा क्या आता है इसमें, अगर थीटा यहां बन रहा है इस जगह पर, फ्रॉम द परपेंडिकुलर ऑफ स्ट्रीम फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में मान लीजिए, आपका जो स्ट्रीम फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है VW, ठीक है। तो स्ट्रीम फ्लो के परपेंडिकुलर से जो थीटा एंगल बनता है उसकी जो वैल्यू आती है मिनिमम डेप्थ वाले केस में, वो मैंने निकाली थी, आपको ध्यान हो तो साइन थीटा आता है VM डिवाइडेड बाई VW, VM डिवाइडेड बाई VW। अब देखो ध्यान से, अगर हम VM और VW को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1/n। तो यहां से जो थीटा आएगा वो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/n। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन। तो स्ट्रीम जो फ्लो कर रही है वो तो इस डायरेक्शन में कर रही है ना भाई, ये स्ट्रीम है VW, और आप जो स्विम करना चाहते हो वो चाहते हो भाई इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। आपको ये एंगल पता करना है, आपका आंसर होगा ये वाला अल्फा। तो आप ध्यान से देखो, तो आपने क्या कर रखा है भाई, आपने यहां पर थीटा मान रखा है, इस जगह पर ये मान रखा है आपने थीटा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अल्फा। हमें क्या निकालना था भाई, अल्फा निकालना था। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, देखिए ये कितना है, ये आपका 90, तो 90 प्लस थीटा आपका अल्फा के इक्वल है। 90 प्लस थीटा किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। और थीटा की वैल्यू क्या रखी है, थीटा की वैल्यू आई है 90, तो हो गया सीधी सीधी π/2 लिख सकते हो 90 को हम क्या लिख सकते हैं π/2। तो ये हो गया आपके पास π/2, और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स 1/n। तो ये है आपका आंसर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो। तो इससे कितने एंगल पर करना है, अल्फा आपको निकालना है, थीटा नहीं। हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वो थीटा के लिए पढ़ी थी, पर क्वेश्चन में जरूरी नहीं थीटा ही पूछेगा, वो तो स्ट्रीम की डायरेक्शन से भी पूछ सकता है, तो वो तो आसान है ना। ये 90 बन ही रहा है और वो थीटा है, तो पूरा एंगल जो आएगा वो क्या जाएगा 90 प्लस थीटा। 90 को बोलते हैं π/2, तो π/2 प्लस थीटा। तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा आंसर। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे रिवर स्विमर प्रॉब्लम पे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो अब मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।